अब देखो अब आ रही है। लो भैया लो, साउंड ही नहीं आ रही थी, अब देखो अब आ रही है साउंड। चलिए अब देखो अब साउंड आ रही है। चलिए अब देखो, है ना, अब आ रही है साउंड। चलिए तो फिर से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं, एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आ गया हूं कि आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, किस तरह से आप उस उच्च लेवल की क्वालिटी का जीवन जी सकते हैं, किस तरह से आप समाज में ऐसे चल सकते हैं कि मेरा भाई मतलब मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं, है ना। जैसे बोलते ना, तेरा भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, फालतू नहीं बोल जाएगा है। मतलब इस तरह से आप चल सकते हैं और मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। कुल मिलाकर मजाक की बात से हटकर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इनकम टैक्स का लोगो है, ये है सत्यमेव जयते कोष मूलोदंड, और इसमें है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये इस तरह के लोगो आपको देखने को मिलेंगे। जब कभी भी आप किसी भी काम से जाते होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो आपको अलग ही फीलिंग आती होगी, मस्त मजा सा आ जाता होगा। आपने देखा होगा इनकम टैक्स की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा रोबीली लाइफस्टाइल है। आप इसको देखेंगे, मैं आपको दिखाता भी हूं। जैसे ये रेड मूवी आपने देखी होगी, रेड मूवी में जो अजय देवगन साहब ने रोल प्ले किया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं, वो एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं वहां पर। हाँ, इतनी पावर तो है, मतलब पर इतना भी नहीं है कि कुछ भी तोड़वा लो, ये भी नहीं है, मतलब पर पावर है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी तोड़ फोड़ कर दो और ये कर दो वो कर दो, ऐसा तो नहीं है, पर पावर है फिर भी, मतलब बात को सुना जाता है। इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट पर बहुत अच्छे से आपको एक मतलब समझा जाता है। आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल सी बात है ना। आप यहाँ पर कहेंगे बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ पर तो जो एसएससी सीजीएल का पेपर है वो दे दो और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, सिंपल है। पर मैं आज आपको दो रास्ते बताने वाला हूं, दो भी क्या तीन रास्ते आपको बता सकता हूं आज आप इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे कैसे आप इतनी पावर में आ सकते हैं और किस तरह से आप पूरी चीजों को समझ सकते हैं। ध्यान से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहला तरीका आपके पास है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का कि आप एसएससी सीजीएल का पेपर दें और डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएं। दूसरा तरीका है आप पेपर एसएससी सीजीएल का ही देंगे पर उसमें एक पोस्ट होती है टैक्स असिस्टेंट, ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही होती है। ये टैक्स असिस्टेंट की जॉब से आपको आफ्टर 2 इयर्स आफ्टर 2 प्रमोशंस, 2 प्रमोशन के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं। ये 2 प्रमोशन कैसे होंगे? आप सबसे पहले प्रमोशन लेंगे टीए से सीनियर टीए, टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट, फिर सीनियर टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर। तो इस तरह के जब आप 2 प्रमोशन लेंगे तो आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे और आप क्या होंगे? इंस्पेक्टर कहलाएंगे मस्त तरीके से। सब एक बात और है, इनकम टैक्स की जॉब में कोई भी ड्रेस कोड नहीं है। ये एक अकेला ऐसा इंस्पेक्टर है जिसका कोई ड्रेस कोड नहीं है। जहां पर भी आप क्रॉस करोगे आप सिविल ड्रेस में नॉर्मल कपड़ों में होंगे और आप बस ऐसे बोलेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब वो आपकी बात को सुनेंगे और लोग आपकी बात को देखेंगे, ठीक है। और इसमें आप इसको हिंदी में कहते हैं आयकर भवन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं आयकर भवन, ठीक है। तो मतलब आयकर इनकम टैक्स आयकर, ठीक है। तो इनकम टैक्स आयकर इसके बारे में ये ऐसा होगा, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है कि क्या सर इसमें हाइट भी मांगी जाती है? कोई ऐसी स्पेसिफिक हाइट नहीं है। आप इसमें देखेंगे एग्जाम में क्या है, एसएससी सीजीएल आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम देंगे जो हर साल में एक बार होता ही है मोस्टली। जैसे अभी भी एसएससी सीजीएल की 20,000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं। एसएससी सीजीएल की क्या हुई है? 20,000 प्लस वैकेंसी आई हुई हैं। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। इसका फॉर्म जो है 1 साल में एक बार ऑनलाइन भरा जाता है जो अभी निकला हुआ है। इसमें क्या है, आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है तो आप एग्जाम को भर सकते हैं और उसी के साथ साथ आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आप 30 साल से छोटे हैं या फिर 30 साल के भी हैं, बट 30 साल से बड़ी उम्र नहीं होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ
टैक्स असिस्टेंट के लिए आप क्या हैं, एलिजिबल हैं अगर आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच में है। ध्यान से आप समझ लीजिए, यहां पर दो तरह की चीजें हैं, उनको आप ध्यान से समझिए। हाँ, यहां पर ये कह रहा है इनकम टैक्स की जो पोस्ट है इंस्पेक्टर को आप 30 साल तक वैलिड है, 30 साल तक आप उसको भर सकते हैं। आपकी उम्र बस 30 से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, 30 भी चलेगी। पर जो टैक्स असिस्टेंट है जिसमें आफ्टर 2 प्रमोशन के बाद आप बनोगे, उसमें ये कह रहा है कि आपकी उम्र 18 से 27 होनी चाहिए। फिर ये कह रहा है एससी और एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का है और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का है। ये पूरे उसने जो रिलैक्सेशन है उनको एक्सप्लेन किया है, जिसमें जो सबसे पहला पेपर होगा वो आपका क्या होगा, 25 क्वेश्चनों के 4 सेक्शन आएंगे। जो अब की जो नया पैटर्न है, जो नया बदलाव हुआ है उसके हिसाब पर भी रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। ये सब क्वेश्चन आपके लिए 50-50 नंबर के होंगे। एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा और आपको पूरे 1 घंटे का समय मिलेगा। आपको 1 घंटे का समय मिलेगा ये 100 क्वेश्चन को करने का। और ये क्वेश्चन आपकी जो रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे या फिर मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसी पैटर्न पर रहते हैं। इंग्लिश लर्न करने वाली रहती है, इंग्लिश कोई ऐसी हाय तोबा मत मचाओ। सही में कह रहा हूं, 2-3 बुक्स भी आपको बता दूंगा, तब भी आप उसको कर लेंगे। इधर देखो, फिर ये कह रहा है इसी तरह से ये किसका पैटर्न है, पेपर 2 का। हो सकता है क्लियर दिख ना रहा हो, मैं आपको बता देता हूं। पेपर 2 में 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। मैथ्स के कितने क्वेश्चन, 30 होंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 60 गुना में 30, 160 गुना में 3, 180 नंबर तो यही हुए। फिर जो दूसरा सेक्शन है उसमें क्या होगा, इंग्लिश होगी 45 क्वेश्चन के साथ और जीके होगी 25 क्वेश्चन के साथ, 70 क्वेश्चन ये, तो 210 नंबर का ये होगा। ये दोनों पेपर 1-1 घंटे के होंगे अलग से। ध्यान से आप समझ लीजिए, मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 180 नंबर का ये हो गया। और इंग्लिश 45 क्वेश्चन होंगे, जीके के भी 25 क्वेश्चन होंगे, तो 70 क्वेश्चन ये, तो आप लगा लीजिए 210 नंबर का ये हो गया। और जो कंप्यूटर है इसमें वो क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर के आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और ये क्वेश्चन क्या होंगे यहां पर आप देख लेंगे, कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का होगा, 60 नंबर के होंगे, क्वालिफाइंग है। और इसी तरह से आप यहां पर ये भी समझ लेंगे, ये वाला पेपर अब की बार पेपर 1 क्वालिफाइंग है। पेपर 1 के मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे फाइनल लिस्ट बनते हुए, अब की बार पेपर 1 क्वालिफाइंग है। इसी तरह से आपको जैसी पेपर 2 होगा उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट होता है जिसको टेस्ट कहा जाता है, और एक आपका MS पावर पॉइंट वगैरह का टेस्ट होता है। वो कंप्यूटर के टेस्ट हैं, वो भी ओनली क्वालिफाइंग है नेचर में। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। कह रहा है हिंदी भी टाइपिंग है क्या, हिंदी नहीं है, इंग्लिश है। इंग्लिश टाइपिंग का है, वो तो पूरा पेज सा देगा, उसमें से देखकर लिखना होता है। वो टाइपिंग भी आसान होती है, ऐसी कोई बात है नहीं। मैं आपको खुद बता दूं, मैं खुद SSC सीरियल सिलेक्टेड हूं, तो मुझे पता है कि इसका लेवल क्या रहता है। कोई इतना भयंकर लेवल नहीं रहता, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो सफलता मिलती है। इसी तरह से अब मैं आपको बताता हूं, फिर आपका अगला नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये आपसे प्रेफरेंस पूछता है कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। आपको ये अभी नहीं भरनी है पोस्ट, ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपसे पूछेगा, तब आपको इसे देखना होगा, है ना। इसको कह रहा सर मेरी आयु 30 साल हो चुकी है, भर सकते हैं आप। 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 तक चलेगा। और 100 रुपए का फॉर्म है सिर्फ। देखना अब ध्यान से समझना,
कि लोग बार बार एसएससी सीजीएल का पेपर क्यों देते हैं। मान लो एक बार एक बंदा सिलेक्ट हो गया, वो अगली बार फिर देगा, अगली बार फिर देगा। ऐसा क्यों होता है, अक्सर बार बार ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण ये है कि जो आपके पास एसएससी सीजीएल अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके पीछे ये पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत बड़ा गेम है। देखिए, जैसे आपने देखा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उस पर क्या होता है ना, उस पर ये क्या है, उस पर ये क्या होता है कि यहां पर ये क्या कर देते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज करते हैं तो आपको वो पोस्ट तो मिल सकती है पर वो साउथ में दे देगा। मान लो आपकी रैंक थोड़ी पीछे है, आपको चाहिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो पहले तो आपको सिलेक्ट करेगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल रही है कि नहीं मिल रही। मान लो मिल गई, फिर आपको देखेगा कि इसकी रैंक कहाँ है, कहां पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। पहले जिनका रैंक ऊंचा है उनको यहां भर देगा, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, जहां जहां पर उसने मांगी होगी। मान लो उनकी रैंक अब नीचे आ रही है, फिर उनको साउथ ले जाएगा क्योंकि वहां पर वैकेंसीज खाली होती हैं कुछ। तो जब वो साउथ में लेकर जाएगा, हाँ, उसके बाद ये क्या करेगा, जब ये साउथ में चले जाते हैं लोग तो वहां से वो ट्राई करते हैं फॉर्म को फिर से भर के कि हम इस तरफ आ जाएं, मतलब इंडिया की जो ये अपना जो हमारी मतलब यूपी की तरफ आ जाएं, राजस्थान आ जाएं, फिर वो ये ट्राई करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग फॉर्म को बार बार भरते रहते थे, बार बार भरते रहते थे। इस बार उनकी संख्या में कमी मिलेगी, इस बार उनकी संख्या में क्या होगी, कमी मिलेगी। ठीक है, हाँ जी। आरआरसी ग्रुप डी के लिए कल सुबह 8 बजे क्लास है सुपर 30, उसमें जरूर आइएगा, बहुत मदद मिलेगी आपको, टेंशन मत लीजिए। अब इस कमेंट को छोड़ दीजिए। अभय सिंह जी समझिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, चलिए इसको देखेंगे। ये आपको फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, मेडिकल फॉर्म मिल जाता है। कह रहा है सर अभिनंदन जो अभिनंदन 4.0 पर जो 75% ऑफ आया है उसको आप ले सकते हैं एग्जाम 75 कोड अप्लाई करके। जैसे ही एग्जाम 75 कोड अप्लाई करेंगे आपको 75% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम 75 अप्लाई करते ही आपको 75% ऑफ मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप वहां से ले सकते हैं। आगे समझो, फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल बहुत ही हल्का सा मेडिकल होता है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ मेडिकल है, हल्का सा मेडिकल होता है। थोड़ी बहुत जांच करता है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह की जांच करता है, आंख कानों की जांच करता है, आंखों की जांच करता है हल्की सी। ठीक है, और उसके बाद वो आपको वहां पर कर देता है सिस्टम। ठीक है, फिर यहां पर है आफ्टर सिलेक्शन इंस्पेक्टर अंडरगो ट्रेनिंग। इसके बाद एक इनकी ट्रेनिंग होती है हल्की फुल्की, कोई खास लंबी चौड़ी ट्रेनिंग नहीं है, जिसमें ये सीखते हैं। 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग है जिसमें ये सीखते हैं, टैक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं, चीजों के बारे में सीखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सीखते हैं, बहुत सारी चीजें ये सीख जब लेते हैं 3 से 4 महीने में, क्योंकि 12 हफ्ते हुए, 1 महीने में 4 हफ्ते, तो 4 × 12 3 महीने लगा लीजिए। तो इसके बाद इनके 4 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं और ये उसको क्वालिफाई करके इंस्पेक्टर फाइनली, मतलब बन तो वो तभी गए जब वो सिलेक्ट हो गए, पर ये 4 पेपर जैसे क्लियर करते हैं इनको और भी मजा आ जाता है। इसमें अब ये लिखा हुआ है कि इस जॉब में आपको 4600 रुपए का पे ग्रेड मिलता है। जो जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे वहां पर पे ग्रेड होते हैं और ऊपर से नीचे तक क्या होते हैं, पे ग्रेड होते हैं। इसको देखना। हाँ, कह रहा है अभिनंदन 3.0 से हो जाएगा, नो किसी बात की टेंशन मत ले। इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है कि यहां पर ये कह रहा है ग्रुप सी पोस्ट विद ग्रेड पे क्या है 4600 है ना, यहां पर ग्रेड पे क्या है 4600 है, नॉन यूनिफॉर्म जॉब है और डेस्क प्लस में फील्ड जॉब है। ये भी हो सकता है कि आपको डेस्क से डेस्क का काम मिले और ये भी हो सकता है आपको फील्ड का काम मिले। कैसा भी काम आपको मिल सकता है, ये अकॉर्डिंग टू द जॉब है, अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन है। आपकी जो सैलरी है वो 55,000 से 60,000 रुपए तक की सैलरी होती है। बाकी आपको HRA, हाउस रेंट अलाउंस,
टीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस और पेट्रोल बिल, मोबाइल बिल, इन सब की फैसिलिटीज भी मिलती हैं। पेट्रोल बिल तो बहुत ही अच्छे से मिलता है, ये लोग बताते हैं कि हम इतना इतना ऐसे ऐसे ट्रेवल किए और इनको पेट्रोल बिल, इनके जो अकाउंट होते हैं उसमें क्रेडिट होते हैं, इनको बिल लगाने होते हैं बस, है ना। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत मस्त जॉब है। प्रमोशन कैसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए आप आज के समय में टैक्स असिस्टेंट लगते हैं तो अगले 3 सालों में आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाएंगे। कभी कभी लोग 2-2 सालों में भी बन जाते हैं, ये डिपेंड करता है जगह से जगह, आप किस जगह पर जॉब कर रहे हैं ये बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। हाइट कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है कि इतनी हाइट चाहिए। सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनेंगे, फिर उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर उसके बाद आप अप्रोक्सीमेट 6 से 7 सालों में इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, फिर आप डिप्टी कमिश्नर बनेंगे। जो ये वाली रैंक है ना असिस्टेंट कमिश्नर, यहां से ये गेम शुरू होता है यूपीएससी वाला, समझ रहे हो आप। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए तो आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 10 साल बाद आप यूपीएससी वाले पद पर होंगे। आज हो सकता है कि एक बंदा बहुत सारी मेहनत करके यूपीएससी निकाल रहा हो, ठीक है, कल आप उसी के बराबर रैंक पर पहुंच जाएंगे, उसी के बराबर पोस्ट पर होंगे जब आप यहां पर क्या कर लेंगे, मेहनत करके आप भी इतने सालों में वहां पर पहुंच सकते हैं मस्त तरीके से। इसी तरह से देखो 2 प्रोसेस है, जहां तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से शुरू करो तो आपके ये 3 से 4 साल बच जाएंगे, या फिर आप मान लीजिए चलो यहां पर नहीं भी हो पाता सिलेक्शन तो छोड़ना थोड़ी ना है, फिर हम टैक्स असिस्टेंट से शुरू कर लेंगे, फिर यहां पर देखना डिप्टी कमिश्नर है, फिर ज्वाइंट कमिश्नर है, फिर एडिशनल कमिश्नर है। तो इस तरह की आपको ये सारी बातें देखने को मिल रही है, क्लियर है। हाँ, कह रहा सर डायरेक्ट नहीं बनते पहली बार में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बता तो रहा हूं आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ या फिर आप टैक्स असिस्टेंट बन जाओ, 2 रास्ते हैं। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए पहली बार में तो बहुत अच्छी बात है, घूमना फिर, है ना, मस्त तरीके से। और इसी तरह से मान लो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीधे नहीं बन पाए, है ना, तो आप फिर क्या बनोगे, टैक्स असिस्टेंट बन जाओ, फिर धीरे 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 प्रमोशन लेते हुए आगे बढ़ जाओ, फिर धीरे धीरे प्रमोशन लेते हुए आगे बढ़ जाओ। इसको देखें, कह रहा सर जी मेरी एक आंख से धुंधला दिखता है लेकिन दूसरी आंख से भर सकते हैं आप फॉर्म। मेरे भी चश्मा लगा हुआ है, मेरा भी मेडिकल हुआ है, मैं मतलब जिनके चश्मा लगा हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, बस कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। हाइट के लिए वहां कुछ भी मेंशन नहीं है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे पूरे नोटिस को, पर कोई स्पेसिफिक हाइट यहां पर इनकम टैक्स में नहीं उसने मांगी है। हाँ, एक्साइज वगैरह में उसने मांगी हुई है, पर इनकम टैक्स में कोई भी ऐसा फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। और बताइए। हाँ बिल्कुल, कह रहा सर आपकी बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पेपर अभी निकाल देंगे। भाई निकाल सकते हो आप बिल्कुल निकाल सकते हो, बस एक मजबूत एक मतलब आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर आगे बढ़ सकें। अभी आपके लिए एक खुशखबरी भी है ना, 2 खुशखबरियां हैं आपके लिए, दोनों आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको बता रहा हूं कि एसएससी सीजीएल का हमारे पास आपके लिए ऑफिसर बैच चल रहा है, जिसमें आप आज ही जुड़ सकते हैं CGL 75 कोड अप्लाई करके। ये ऑफर अभी सिर्फ 25 सितंबर तक है, यानी कि कल तक है ये ऑफर, है ना, यानी कि क्या है, कल तक है, 25 सितंबर तक है, यानी कि कल तक है बस CGL 75 वाला। फिर ये इसके प्राइस बढ़ सकते हैं, आप इसको 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आप अगर मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं और कंप्लीट मैथ्स को कवर करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने एक ऑफर अभी लेकर आया हूं। अभिनंदन 4.0 मैथ स्पेशल बैच पर हम 75% का ऑफ दे रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे आना अभिनंदन सर से मैथ्स पढ़नी है, तो आपके लिए बहुत ही कम प्राइस कर दिया है। अभिनंदन 4.0 का 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर, 9 मिलियन फैमिली मेंबर्स कंप्लीट होने पर, और उसी के साथ साथ आपके द्वारा
यहाँ पर हमारे नवरात्रों के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अभिनंदन 4.0 पर 75% ऑफ। कितना? 75%। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। हाँ यहाँ पर जो कट ऑफ तय होगी वो किससे होगी? ओनली पेपर 2 से तय होगी। ओनली पेपर 2 से क्या होगी? कट ऑफ तय होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, ओनली कट ऑफ जो किससे तय होगी? हाँ, वो किससे तय होगी कट ऑफ? वो ओनली पेपर 2 से तय होगी। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं, आज ही ज्वाइन कीजिए। जो हमारे सीजीएल वाले विद्यार्थी हैं, जो भी अभिनंदन 4.0 ज्वाइन करते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी और भी है। वो खुशखबरी ये है कि आपके लिए मैं अभिनंदन 4.0 में अभिनंदन जो हमारे पास अर्थमेटिक की वीडियोस हैं, जो मैंने अभिनंदन 3.0 में अभी पढ़ाई हैं, वो पूरी की पूरी अपलोड करवा रहा हूं बहुत ही जल्द। कल या परसों में ही वो वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे आपको ये मदद मिलेगी कि आपको जो बैच है, लाइव भी आप लेते रहोगे एडवांस मैथ, और पीछे से आप कवर करते रहोगे अर्थमेटिक मैथ्स, तो दोनों चीजें आपकी एक ही समय पर कंप्लीट हो जाएंगी। तो वो कोई झंझट ही नहीं रहेगा कि सिलेबस पूरा होगा और कैसे। आप उसको बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे जब आपके पास दो चीजें एक ही साथ अवेलेबल होंगी। तो अभिनंदन 4.0 के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अर्थमेटिक की वीडियोस भी हम उसमें जल्दी ही अपलोड करवाने वाले हैं। जो सारी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगी। मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक, पर ये उनके लिए होगा जिनका पेपर जल्दी आ जाएगा, तो वो वहां से कवर कर लेंगे, और लाइव तो हम करेंगे ही करेंगे। दोनों चीजें एक साथ होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये बैच आप ले सकते हैं 75% ऑफ पर। ये सीमित समय तक ऑफर है। एग्जाम 75 कोड लगाकर EXAM 75 कोड लगाते ही आपके सामने ये खुल जाएगा। और यूपी हमारे पास SSC सीजीएल का बैच तो है ही, ऑफिसर बैच को भी आप ले सकते हैं 75 तक, जिसमें आपकी पूरी क्लासेस अलग से चल रही हैं। इसमें यूपी SSC PET का जो हमारा 35 डेज का क्रैश कोर्स भी इसी में चल रहा है, जिसमें मैं मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जुड़ेंगे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से। आप जाएंगे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, तो आपको, हाँ सच एक बात ये भी है, SSC सीजीएल का हम 23 सितंबर 12 बजे से 25 सितंबर सुबह 8 बजे तक पेपर 1 और पेपर 2 का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। तो आप इसको भी जरूर लगाएं। ये भी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर ही होगा। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर ये सारी आपको फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। ठीक है जी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो तैयार हो जाइए फिर बहुत ही मस्त तरीके से आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ही मस्त तरीके से चीजों को सीखने के लिए। सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ मिलता हूं और कई इंफॉर्मेशंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।